बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। निगरान वज़ीर आज़म का जो सवाल है वो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि आज 7 अगस्त है और 9 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं इस वक्त, वो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर चुके हैं। और अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं 9 अगस्त को और शहबाज शरीफ साहब जो है ना अभी तक जिन्होंने ऐलान नहीं किया, शायद कल तक ऐलान कर दिया जाए। मुख्तलिफ जमातों को जो 2-2 दिन का वक्त दिया गया था कि अपनी तरफ से निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करें ताकि उन नामों पर गौर किया जा सके। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी भी नाम पर सही तरह से गौर नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ नाम पहले गर्दिश में आए, जिस तरह से सबसे पहले इसहाक डार का नाम लिया जा रहा था। इसहाक डार साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको कबूल करूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसहाक डार साहब का नाम छोड़कर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया जाने लगा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कुछ अर्सा इस लिस्ट में रहे और अब तकरीबन राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक वो भी इस लिस्ट में मौजूद नहीं हैं। अब ये 2 अफराद रह गए हैं, उनमें से एक हफीज शेख साहब हैं और दूसरे एक रिटायर्ड जस्टिस हैं। अब सवाल ये है कि ये रिटायर्ड जस्टिस कौन है। आज हम इस वीडियो में आपको ये वीडियो के बिल्कुल एंड पे बताएंगे कि ये रिटायर्ड जस्टिस कौन है। सबसे पहले हफीज शेख साहब पर गौर करते हैं। हफीज शेख साहब जो है ना वो एक ऐसे वजीर ख़जाना है जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी के साथ वजीर ख़जाना की हैसियत से काम किया हुआ है। वो बहुत तजर्बे में बहुत ज़्यादा अच्छे बताए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि IMF से जो है ना मामलात तय करने का उनको वसी तजर्बा है। हफीज शेख साहब जो है ना उनके 2 अदवार जो 2-3 हमने देखे हैं उसमें वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके और बकौल उनके कि उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में जो है ना मईशत संभाली और उन्होंने मईशत को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन आज वो मुसलसल तनकीद की ज़द में है और तनकीद की ज़द में उस वक्त भी आए जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना थे और तनकीद की ज़द में उस वक्त भी रहे जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना थे। और अक्सर ये कहा जाता था कि पुराने जो मिस्त्री हैं उनको लेकर इमरान खान साहब जो है वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और जो पुराने मिस्त्री थे उनमें हफीज शेख साहब का नाम भी आ रहा था। हफीज शेख साहब जो है ना कुछ अर्सा इमरान खान साहब के दौर में वज़ीर ख़जाना रहे, फिर उनको हटा दिया गया। असद उमर को हटाने के बाद, हफीज शेख साहब को हटाने के बाद फिर शौकत तरीन का दौर आया और शौकत तरीन फिर आखिर तक वज़ीर ख़जाना रहे और साथ फिर PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर नून लीग से उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को सामने ले आए। मिफ्ता इस्माइल भी कुछ अर्सा रहने के बाद फिर इसहाक डार साहब आए तो मिफ्ता इस्माइल साहब को जाना पड़ा और फिर इसहाक डार साहब आजकल जो है ना बिला शिरकत गैर वज़ीर ख़जाना है। और फिर अगली सिचुएशन ये है कि चूंकि IMF के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, लिहाजा वज़ीर ख़जाना भी ऐसा चाहिए जो IMF के साथ मामला तय करने का वो जो है ना कुछ तजर्बा रखता हो। अगर इस हवाले से देखा जाए तो यकीनन हफीज शेख बेहतर चॉइस हो सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो हफीज शेख साहब की कारकर्दगी सबके सामने है। लिहाजा पाकिस्तान जो है ना इस तरह की सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आज बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपने मुआशी मामलात को दुरुस्त किया है। अगर ये मामला दोबारा बिगड़ जाते हैं तो शायद अवाम पर महंगाई के कई पहाड़ टूटें। ये तो थे हफीज शेख साहब, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि किसी सियासतदान को ही लगाया जाए। अगर सियासतदान को लगाया जाए तो फिर हफीज शेख साहब की जगह भी नहीं बनती, फिर कोई सियासतदान ही आएगा। अगर सियासतदान नहीं आता तो फिर एक जो है ना वो जस्टिस हैं जो कि रिटायर्ड हैं और उनका नाम लिया जा रहा है। लोग बड़ी जो है ना वो तजस्सुस के साथ ये पूछते हैं कि ये जस्टिस रिटायर्ड कौन हैं। ये जस्टिस रिटायर्ड वही हैं जिनका एक बेटा जो है ना पंजाब में एडवोकेट जनरल रहा और काफ़ी अर्से तक इस जो है ना वो ओहदे पर रहा। हाँ जी हाँ, ये जस्टिस रिटायर्ड जो है ना वो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे हैं। ये रमदे साहब हैं, इनका ताल्लुक बताया जाता है कि इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक अच्छा खासा ताल्लुक है और ये जिन दोनों पार्टियों की अगली चॉइस हैं। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि कल किसी वक्त भी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे का नाम फाइनल कर दिया जाएगा। ये हम अपने चैनल से आपको एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि हफीज शेख और जस्टिस रमदे के अंदर
जो ज़्यादा काबिल कबूल शख्सियत है नून लीग के लिए वो जस्टिस रमदे हैं, जबकि ज़्यादा काबिल कबूल शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हफीज़ शेख हैं, और होगा वही जो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। और नवाज शरीफ जो है उनकी जो है ना उंगली का इशारा यकीनन जो है ना जस्टिस रमदे की तरफ होगा, और जस्टिस रमदे जो है ना वो अगले निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। अगर जस्टिस रमदे अगले निगरान वज़ीर आज़म होते हैं तो यकीनन वो उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना और बेहतरीन इलेक्शन करवाएंगे, ताकि उस पर कोई सियासी जमात उंगली ना उठा सके। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।